शिक्षा नहीं देंगे तो मेरे शब्द और संकल्पों में ताकत होगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे महादानी बनो। और दानी, उसमें स्थूल वस्तुएं, चीजें भी आ जाती है। तो दानी, महादानी और वरदानी। चलो बाबा की और गहराई से सुनते जाएंगे मुरली में। जैसे अभी देखा हमने कि बाबा की सकाश मेरे तरफ आ रही है, तो हर पॉइंट के लिए ये फील कर रहे हैं कि बाबा की ये सकाश मुझे मिल रही। कोई बहन या स्थूल तो पॉइंट बोल रहा है, लेकिन वो मुझे जा रही है बाबा की सकाश की। तो देखते हैं स्व सेवा और ये सेवा दोनों चलो बैलेंस हो जाए। 20-4 मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। सुख शांति बांटने का धंधा करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत पसंद क्यों है? बहुत ही पसंद है, क्यों? अच्छा क्वेश्चन है ना। हर सीन बहुत पसंद है इस बेहद ड्रामा का। देखो बाबा की सच्चाई है। कभी कभी हम सोचते हैं, ये थोड़ा स्लो कर दो, कि ये ड्रामा का ना ये कट हो जाता है ना मेरे इस एपिसोड का, अपने जीवन का, वो एक सीन कट हो जाना चाहिए। वो बिल्कुल मुझे याद भी करना अच्छा नहीं लगता है कोई ऐसा सीन? हम ही कुछ गलती कर रहे होते हैं, अब याद करते तो लगता है वो सीन कट हो जाना चाहिए। किसी को है संकल्प ऐसा? पास्ट का नहीं दीदी, ये तो सारे टाइम प्रेजेंट में भी होता रहता है। अच्छा, प्रैक्टिस मतलब कोई भी सीन, चलो कोई हाँ, बात। वो तो होता ही रहता है। अरे ऐसे क्यों बोला, ऐसे बोल लेना चाहिए था, तो वो तो सीन ऐसा करेगा ही। हाँ, पर उसको कट नहीं कर सकते, अब हमको पता है अंदर से ही कट करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हर सीन पसंद आए, तो अपनी हर सीन पसंद आएगी तो ड्रामा की दूसरे की भी हर सीन पसंद आएगी। ये वाला पुरुषार्थ। तो उसके लिए क्या करे, कौन सा संकल्प रखे? क्योंकि बाबा को ये ड्रामा पसंद है। बाबा को पसंद है, हमें पसंद है। बाबा को पसंद है। हम लोग द्वापर युग में वाम मार्ग में गए, कल युग में और ड्रामा बाबा को पसंद है ड्रामा। हाँ, पसंद है, बाबा को पसंद है, सब पसंद है। शब्द तो बहुत इजी है हटना, इधर से नहीं हटता है ना, वो तो हट जाएगा। पसंद है, पसंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं तो ये जो अभी बाबा मिला है ये सीन भी तो ओमिट हो सकता है ना। इसलिए तो हमको ड्रामा पसंद ही है कि जो भी हुआ वो तो मेरे कार्मिक अकाउंट थे, जो कल मम्मा की मुरली में भी था। पर बाबा मिल गया, ये सीन ड्रामा में ही है, तभी तो हमको बाबा मिला। ठीक। हमारा पार्ट नहीं, तो जो नहीं अच्छा उसकी बात कर रहे। तो ड्रामा है तो अच्छा, ड्रामा है तो अच्छा है। एक्चुअली में अब पता है ना कि डायलॉग हमने लिखे, सीन हमने लिखे थे, तो कंप्लेन किससे करेंगे? मेरी खुद की तो करतूतें हैं, तो whom to blame? देखो बहुत सारी पॉइंट्स है ना। अब जब ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सब्जी मन की नहीं बनी, तभी याद रखना ये सारी पॉइंट्स, है ना। बहुत अच्छी पॉइंट्स है, बस उस समय वो पॉइंट्स याद, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद हो। ड्रामा कल्याणकारी। एक्चुअली ड्रामा कहते, अगर हमने इसको ड्रामा कहा, तो इसका मतलब क्या हमने कहा
कि अच्छा भी होगा। मतलब स्टार्टिंग वाला कैसा होगा? बहुत अच्छा। फिर बीच में कैसे होगा? थोड़ा बहुत सस्पेंस। लास्ट में कैसे होगा? डिस्क्लोजर्स। तो अगर ड्रामा का तो ये सब होगा या खाली अच्छा ही अच्छा होगा? ड्रामा को ड्रामा वर्ड भी टर्म दे देना मतलब एवरीथिंग एक्सेप्टेड है ना। इसलिए जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो हम ये सुख दुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब नहीं कह सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक के नॉलेज का सिमरण करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। और एक और पॉइंट है, 6 पॉइंट है ड्रामा की। लास्ट में हम फाइंड आउट वैसे तो कर दिया लेकिन पूरा समराइज करना लास्ट में। ड्रामा के कनेक्शन, ड्रामा की हर सीन हमको क्यों पसंद होगा। जो इन्होंने बताया वो कम ही है, और भी पॉइंट है। ठीक है, लास्ट में पूछेंगे। ड्रामा का मतलब भी है सस्पेंस, ड्रामा का मतलब ट्रेजेडी, ड्रामा का मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स आएंगे। ड्रामा मीन्स हर एक को आजादी है क्योंकि हर कोई अपने अपने सीन लिख रहा है, मैं दूसरे का सीन नहीं लिख सकता। राइट। तो बाबा ये कह रहे हैं ये हमें पहले भी हमारे साथ एक्सपीरियंस होता था कि जो भी होता था उस समय फील होता था बहुत बड़ा, लेकिन वो बाद में 6 महीने साल 2 साल बाद हो जाता था ठीक ही होता, तो वो ना होता तो मुश्किल हो जाता। लेकिन अब बाबा ने हमें इतना ज्ञान दे दिया कि अब हमें उसी वक्त ही हम संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। हमें पता है कि ये ड्रामा है और ये कल्याणकारी ही है। तो समझ में आ गया अभी। अब इसको यही बात उसी वक्त यूज करना है। मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया, उसी वक्त यूज करना। चलो, गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो सबको ड्रामा के पॉइंट इसमें से नोट करनी है। आंसर तो चलो जो भी है, पर जो ड्रामा की पॉइंट बहुत अच्छी लगी वो नोट करना आज की मुरली से। और पुरुषार्थ क्या करना है? बाबा की पॉइंट, बाबा की रेज, एक एक शब्द नहीं आ रहे, सकाश आ रही है बाबा की। ओम शांति। वास्तव में स्कूल कोई गीत नहीं गाएगा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ठीक है, आगे क्या है? ये तो याद नहीं मुझे, ये तो सुना नहीं, मतलब मुरली अब तो का ही कभी गीत है फेल शायद। होते नहीं हो। तो दीदी ये कहिए कि सुन ले निकाल के और याद कर ले अगली बार के लिए। अच्छा, सॉरी सॉरी। तो ओम शांति। हमने सोचा 100 आउट ऑफ 100, आपको 99 मिला। वास्तव में स्कूल कोई गीत नहीं गाए जाते, ये पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। सत्युग में तो ये गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। इस गीत का अर्थ कि हमारे तीर्थ न्यारे कैसे हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते ही नहीं है। हम अभी न यहाँ है न वहां है, बीच में बैठे हैं। तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया जाता है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए, भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, इसके लिए ज्ञान सुन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते दूसरे जन्म के लिए, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। कोई कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य,
सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वह ये जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत सृष्टि है। वो कहते हैं आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो सबके बीच में रहते हो, खाते पीते रहते हो, और कहते स्पिरिचुअल लाइफ है, ये मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है। बाबा कहते हैं वो केवल घर का करते, हम पूरी दुनिया का करते। तो दो चार आत्माओं को ठीक है, वो भी बहुत बड़ी बात है, इजी नहीं है, लेकिन एक है बुद्धि से ये फील करे ये सब जाने वाला है। वैराग्य ये कोई अपने नहीं है, बुद्धि से ये फील करते जाए। इमर्ज करो जो भी सो कॉल्ड अभी तक अपना माना था, उन सब आत्माओं को। है कोई हमारी लिस्ट में? बहुत सारी होगी ना लिस्ट में। और बुद्धि से फील करना है ये मेरा नहीं है। सोल्स आउट गॉड इन। कर सकते, मर्ज कर ले सारे आत्माओं को जो भी अपना कैटेगरी में आती है, और ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ठीक है, अब ये बुद्धि से पूरे दिन हो जाना, इसको कहते बेहद का वैराग्य। जैसे अभी है तो वो लोग घर बार, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वो ये जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत सृष्टि है, इनका विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाप बैठ समझाते, बुद्धि भी कहती है ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वह घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो। देखो हम कभी नहीं कहते नफरत आती है, वैराग कहते हैं या भूल जाना बाबा कहते हैं। पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं, वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक है। कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। अब ये है साधना और साधन का बैलेंस। वो तो कहाँ कहाँ जाते हैं। अब हम बुद्धि से सिर्फ बाबा की तरफ साधना, और अगर निमित्त मात्र शरीर को कहीं ले जाना है तो अभी आउटिंग का एक क्या बोलते माहौल चल रहा है ना, थोड़ा आउट जाना है, वैकेशन का माहौल। तो तुम्हारी बुद्धि एक तरफ, सिर्फ बुद्धि बुद्धि परम धाम। तो डिस्कस करेंगे, आज करेंगे इसको। कल थर्सडे है ना, फिर बात करते हैं इसको। अव्यभिचारी भक्ति कहे तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, हम उन सब की भक्ति है व्यभिचारी, अनेकों को याद करते हैं। तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे वापस अपने घर। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहते पार निर्वाण गया। तुम जानते हो वहां हम आत्माएं बाबा के साथ रहती है। अभी बाबा हमको लेने के लिए आया है। वह समझते हम ईश्वर के रूप में, हम सब ईश्वर के रूप है। हम कहते बाबा हमको लेने आया है, वो कहते सब ईश्वर के रूप है। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको वो कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, सब ईश्वर के रूप है। तो फिर इसलिए सबके प्रति, देखो सबके प्रति प्यार करने के लिए कितना बड़ा टाइटल दे दिया, ये सब ईश्वर के रूप है। एग्जैक्ट उसका भाव ये था, ताकि वो कुत्ते खा लिया ना, एक रोटी मुश्किल से मिली तुकाराम को, वो मुश्किल से तो मेहनत करके
क्योंकि बांट देते थे। फिर बचा हुआ फिर उसने थोड़ा सा पैसा मिला उससे, फिर कुछ अनाज खरीदा और फिर वो लेकर आए। रोटी आई, रोटी बनी और वो एक रोटी खा रहे थे, कुत्ता आया उसको ले गया। बोला अरे मेरे ठाकुर, उसको मैं घी तो लगाने दो, तो ऐसे कैसे लेके गया। तो भाव ये था कि उसके प्रति नफरत न हो, उससे भी प्यार हो, इसलिए वो कंसेप्ट बनाया गया कि सब ईश्वर के रूप है। वो लोग निर्वाण धाम को घर नहीं समझते। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको वो कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। ये सब भक्ति के कर्म कांड है, रिचुअल्स जो भी है वो सब क्या है, भक्ति के है। जैसे प्रभु की गतमत न्यारी है, पहले पहले तुमको अल्फ सिखाते हैं, बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी है परंतु समझते नहीं है। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, कोई से भी घृणा नहीं आती है, जबकि जानते कि ड्रामा बना हुआ है। नफरत नहीं है, एक स्टेप आगे है, एक स्टैंडर्ड आगे है। वो करते हैं, हम वो केवल बोलते हैं, हम वो करते हैं। तो वो थर्ड स्टैंडर्ड में है, प्राइमरी में है तो हम सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में जाना अच्छा ही है, एम ही होता है ना, प्राइमरी के बाद क्या होना चाहिए, सेकेंडरी में जाना ही है। तो भक्ति के बाद ज्ञान में आना और अच्छा ही है, जरूरी है। मतलब ज्ञान में आने के लिए प्राइमरी में जाना जरूरी भी है, उसका भी तो नॉलेज चाहिए। तो इसलिए घृणा नहीं है, ना कोई हम मजाक करते हैं, बट स्टेप फॉरवर्ड। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। तो भक्ति के कर्म कांड है, बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी है परंतु समझते नहीं है। हाँ, कौन? अच्छा, बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, मतलब जैसे बाबा दे रहे हैं ना, मतलब दे रहे हैं ब्रह्मा बाबा की तरफ। मुझे तो लगता है ये ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है। गाते भी है परंतु समझते कुछ भी नहीं है तुमको। हाँ, हाँ, समझाते जरूर है कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी, होता था ना, वो रस आता था भजन आदि में, और कितना अच्छे से गाया था। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। झूम झूम के गाए थे। क्यों हंस रहे हो? जो भाभी के यहाँ तो बहुत सत्संग होता था, बहुत लाउड वॉइस में ये लोग गाते थे। लाउड वॉइस, हाँ हाँ, वो तो ट्रेंड है ना, वो तो मतलब वही, उसी को तो भक्ति कहेंगे ना। और उसके बाद फिर बाद में कुछ हुआ, फिर गिरधर गोपाल, मतलब अच्छा भाव था, पर वो बाद में सस्टेन का इतना एम्फोसिस नहीं किया गया कि उसी तरह की फीलिंग आपको बाद में भी कर्मों में रखनी है। क्योंकि उन्होंने गुरुजी, हमारे गुरुजी कहते थे ये तो गृहस्थी है, ये इनको, इनसे तो होगा नहीं, ये तो इतना आ जाए और सुन ले यही बहुत है। ये क्या है? फिर हम उनको क्वेश्चन करते थे ये क्या है, तो फिर सुनने का फायदा क्या है? अगर आप खुद ही पहले से रिलैक्स कर लेते हो तो फिर तो फायदा नहीं उसको। जैसे अभी बाबा अगर कहे नहीं भाई ये सब गृहस्थी है ना, समर्पित के लिए मुरलिया अलग और बाकियों के लिए मुरलिया अलग, ठीक है। उसमें भी कुमारी की अलग, माताओं की अलग। तो ये सब अगर हो जाए फिर, और फिर हम कहे विश्व की राजा ही देंगे, एग्जामिनेशन एक होगा। इसलिए बाबा का स्टैंडर्ड ज्ञान,
एक ही ज्ञान। तो बाबा कहते हैं सुनने में रस तो बहुत अच्छा लगता है, गीत आदि सुनने में मौज आती थी, अब समझते वो तो कोई काम के ही नहीं थे। हमको ये समझाओ, बोला उन्होंने राइट, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब हमको समझाओ ना कैसे वो मेरे तो एक ही रहेगा। उसके लिए फिर पूरी जिम्मेवारी होती थी। अब जैसे बाबा ने एक पूरा नेटवर्क किया, अब अगर कुमारी कहे कि मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण है, तो वो कुमारियों के लिए एक स्थान तो हो ना। फिर उनकी अगर उनको शादी नहीं करनी है, फिर कोई स्थान हो ताकि वो वैसे करे। वैसे मैं यही उनको क्वेश्चन करती थी कि कुछ स्थान, कुछ तो नेटवर्क चाहिए ना, ऐसे कैसे कह दे, प्रैक्टिकल में वैसे चाहिए। तो जब भक्त, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं मनुष्य को जब ज्ञान न मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, अब हमारा उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुट गया, भक्ति से हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भक्ति से स्नेह बढ़ गया है। अब हमारी बुद्धि में है ये सुख दुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तो उन पर रहम आता है। क्यों क्यों न उन्हों को भी रचिता और रचना का ज्ञान मिल जाए, जो भी भक्ति करते हैं, तो बाबा का वर्षा पा सके। जो खुशी अपने को मिली है वो दूसरे को देनी चाहिए। इसलिए उनको ये बताओ, समझाओ, जो भी भक्ति करते हैं ना, आप जो कह रहे हो ना, बस उसको कैसे फॉलो करना, वो मेथड हम सिखाते हैं। आप वही करते कहते जाओ, भक्ति करते जाओ, मेथड समझना है वाली, वो मेथड इधर समझो। इसलिए मेथड, जैसे वो श्लोक होता है, एक्सप्लेनेशन नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में होता है ना, गीता का श्लोक, और तो तुम लोगों ने श्लोक कह दिया, हम उसका व्याख्यान बोलते हैं ना उसको, वो व्याख्यान हम आपको बता देते हैं, तो दोनों मैच हो जाएगा। तो जो खुशी अपने को मिली वो दूसरे को देनी चाहिए। सिंध वृत्ति, विदेश में बिजनेस करने जाने वाले जब देखते हैं फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है, तो अपने मित्र संबंधी को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहां कमाई बहुत अच्छी होगी। उन दिनों सिंध में बाबा थे ना, तो तब सिंधियों में बहुत क्रेज था विदेश का। विदेश में बिजनेस, सिंधीज बिजनेस में बहुत होते हैं, बिजनेस कैटेगरी, तो बहुत ज्यादा वो विदेश जाते थे सिंध के। तुम जानते हो श्रावण राज्य में दुख ही दुख है, मनुष्य को ये मालूम ही नहीं कि ज्ञान क्या चीज है। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है, तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है, सुबह शाम। क्योंकि इसलिए हमारा 10:30 बजे क्लास होता है, क्योंकि जो सुबह नहीं ज्वाइन कर सकते तो उस समय ज्वाइन करे। कई जगह 12 बजे क्लास होती है, कई जगह 4 बजे से क्लास होती है, 5 बजे होती है माताओं के लिए। तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उसको फिर धारण कर उगारना है। दुनिया में ये किसको मालूम ही नहीं कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। भगवान आज तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। ये योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म मिलता है। यहाँ तो तुम विनाशी धन का दान पुण्य करने से अच्छा जन्म मिलता है, और यहाँ फिर अविनाशी धन, तो तुम 21 जन्म, अब हाँ वो एक जन्म का है, यहाँ तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम
सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अभी करना है जो भी करना है। 2500 साल कुछ भी नहीं करना है, खाली आउटिंग ही करनी है बस। अभी मत करो, बाद में वही वही करना। इजी है ना? तो अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म मिलेगा ही उच्च, प्रजा को भी उच्च मिलता है। राजाई में दास दासी आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना उतना जितना पढ़ेंगे, पहले दानी के बारे में बताया, और अब बाबा कहते हैं जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना उच्च उच्च पद पाएंगे, ऊंचा पद। सबको साहूकार बना देते हैं। बाबा भी महादानी है, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले सुख में आते हैं, सभी सुखी रहते थे, क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। उनका पाठ अपना और हमारा पाठ अपना। पहले पहले सुख में ही आते हैं, सब सुखी रहते थे। कोई कौन किसकी बात है? पहला समय सतो प्रधान, उनका पाठ अपना, मेरा पाठ अपना। कौन सा, किसके लिए कह रहे हैं? ऐसी भी आत्माएं है ना जो मतलब लेट आई है, लेकिन पहले पहले हर आत्मा सुख का ही पाठ बजाएगी। हमारा रजो प्रधान पाठ चलेगा तो उनका सतो प्रधान पाठ चलेगा। तो फिर रजो और तमो में आते हैं, तो किसका अच्छा है उस समय? हम कहेंगे देखा ये कुछ भी भक्ति नहीं, कुछ भी नहीं करते, कभी भी ज्ञान नहीं सुनते, लेकिन देखो कितनी मौज है उनकी। हम देखो इतना सब कुछ करके भी इतनी प्रॉब्लम्स है हमारी, तो किसका पार्ट अच्छा? बोलो बोनानी बहन। हमारा पार्ट अच्छा है। कैसे? क्यों? हम मौज में रहते हैं। मौज में रहते, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है, बिजनेस की प्रॉब्लम, तो रिलेशन, आना ही है। और वो देखो कुछ भी भक्ति नहीं करते, न 4 बजे उठते हैं, न मुरली सुनते हैं। हम 21 जन्मों के लिए कर रहे हैं ना, आगे के लिए, फ्यूचर आगे के लिए है। और अभी चुकतू हो रहा है, चुकतू हो रहा है। दीदी परिपक्व बनाने के लिए हो रहा है हमें। कालों की नॉलेज, कर्मों की नॉलेज, तीनों कालों की नॉलेज। एक्यूरेट आंसर बताओ। बहुत ऐसे मिलेंगे आसपास, मौज कर रहे हैं, हम इतना करते फिर भी बहनें कुछ कह देती, अरे हाँ वो भी राइट बात है। हाँ ये भी अच्छा है उनका। सामने दिखाए, सामने के ढोल दिखते। वर्षा में उनको ज्ञान नहीं है, पूरा पूर्ण बने हैं, संगम पर पूर्ण अभी बने नहीं है। वर्षा मिलेगा, वर्षा। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, उसके बाद सब चीज सही पता लग गया, इसलिए अब कोई उसमें कोई अच्छा आता ही नहीं है। हाँ, फिर ये सब नॉलेज होने से ड्रामा गति सब नॉलेज, फिर ये ख्याल कई ब्राह्मणों को आ जाता है, वो अपने पुराने खाते जो पुण्य के किए होंगे उनको भोग रहे हैं। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन उनके पाप कर्मों का अकाउंट भी साथ में शुरू हो जाएगा। हम लोग अब पुराने भी क्लियर कर रहे हैं और नए के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा उसी को तो पेपर देना है। चलो ये भी अच्छी पॉइंट है, अच्छा बंधन है। एक और पॉइंट है कि हमारा सुख का खाता फिर भी कितना है, 2500, 3750 कह दो ना, और भी ज्यादा वैसे कहेंगे उससे भी ज्यादा।
और लास्ट में आके थोड़ा बहुत होता है। अगर उस टोटल व्यू से देखो, उनका सुख का खाता कितना होगा? अगर 63 जन्म भी लिया तो फिर भी इतने जन्म तो नहीं होगा ना, एक ही जन्म के। इतना सारा। उस हिसाब से अगर टोटल व्यू में देख, और बाकी ये भी बहुत राइट बात है कि अभी वो खाली भोग रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, भोगते जा रहे हैं। तो खा रहे हैं। हम, हाँ, हम तो पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनका जमा है वो खा रहे हैं, कभी तो खत्म होगा ना, कमा नहीं रहे हैं तो। राइट। दीदी लेकिन उनके पास मन की शांति और सुख नहीं है। हाँ, वो भी है। बाहर इतना सब से तो होकर भी चाहे वो नहीं। दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हम ड्रामा के हर सीन को देखते अपने आप को स्टेबल करते हैं, वो हाँ, नहीं कर सकते दीदी। वो भी, वो चाहे तो है कितने ही। भी कंफर्ट्स हैं उनके पास, लेकिन उनका मन सुख और शांति का अनुभव नहीं कर तो पाता। सच्चाई सभी सबको समझ में आई हम ना। भी वो जब नहीं बाबा को सोचे। याद करते हैं, अपने को याद दिलाते हैं सुख लेना, शांति लेनी है, अभी हम्म, हम लोगों के भी वो स्टेज आई नहीं है, बट एटलीस्ट वी नहीं, अंडरस्टैंड। काफी फर्क है। हाँ, वही कह रहे हैं कि हम वो ले रहे हैं, पर उन लोगों के वो कैसे आएगी, हाँ, क्योंकि उन लोगों को बाबा फिजिकल आनंद में ही वो सब कुछ समझ रहे हैं ना। तो हमें इसलिए डेली डोज मिल रही है ना दीदी। पहले पहले सुख में ही आते, तो क्लियर हुआ। तो चाहे वो दिख भी रहे हैं, तो अभी उनकी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। हाँ, बहुत यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, ठीक है। उनका पार्ट अपना, हमारा पार्ट अपना। जो इस धर्म के है उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि ये हमारे धर्म का है व नहीं है। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं। भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है तो गवाना भी है, ये चक्र चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गवाया है, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसको भी पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते। लक्ष्मी नारायण तो है ही सत्यु के, नारायण वाच तो हो न सके। बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम पर, क्योंकि श्री कृष्ण की प्राथमिकता बहुत ज्यादा है ना भक्ति मार्ग में, और हमारे तो लक्ष्मी नारायण, गद्दियां उनके नाम से ही चलनी है। लक्ष्मी नारायण तो है ही सत्यु के। बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है। देखो उस समय तो राज्य किया है, लेकिन राज्य लिया कब है? सत्यु तो राज्य करने का फेज है और लेने के लिए वर्दी केपेबल होने का फेज पूरा संगम पर है। तो एक्चुअली अभी का टाइम ना सबसे पूरा मौज का है। एक बार रिजल्ट निकल गया तो मौज का टाइम थोड़ी है। जब तुम्हारे हाथ में रिजल्ट है तब मौज का टाइम है पूरा। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो भगवान ने दिया था, वो उन्होंने तो राज्य लिया होगा। इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजा हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो राजयोग सीख रहे, जिससे हम राज्य भाग्य पाते हैं। हमको ये निश्चय है, क्योंकि ये अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वो ठीक है। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा, क्रिएटर है ड्रामा उसको तो, क्योंकि उसको हर आत्मा, हर एक्टर की इम्पोर्टेंस का पता है। अगर वो झाड़ू निकालने वाली वो झाड़ू निकाले नहीं उस समय, वो भी एक बताया जाता है फोकस, क्योंकि उसके पीछे भी राज होता है। वो आ जाता है, वो ऐसे जाता है, फिर वो ऐसे जाता है, इस गली से जाता है, वो उस गली से जाता है, उसके पीछे भी राज है। तो उसको पता है, क्योंकि उसने जो ड्रामा में इंक्लूड किया हर सीन, हर एक्टर का, तो उस ड्रामा को खूबसूरत बनाने के लिए किया। वो बताते ना इतनी गली और इतने सीन्स,
तो क्रिएटर को ड्रामा पसंद है, क्रिएटर को ड्रामा पसंद है, मतलब क्रिएटर को हर एक एक्टर का एक्ट पसंद है, स्क्रिप्ट पसंद है, बस फिर मुझे क्या करना है। तो ये है दीदी। ड्रामा का ज्ञान बहुत हेल्प करता है। हम घृणा कोई से भी नहीं कर सकते। तो पहले बोला भक्ति से भी घृणा नहीं, इस आत्मा का पार्ट ही है ना, आत्मा पार्ट रिकॉर्डेड और ड्रामा। यदि मेरा रोल तो मैंने ही क्रिएट किया है, वो क्रिएटर कैसे, मतलब समझ नहीं आई। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय एक्ट्स ओनली ऑफ द प्रीवियस बर्थ। तो हर आत्मा का जो रोल क्रिएटर ऑफ ड्रामा, हम सब लोग को क्रिएटर कहते हैं ना, उस वे से लेना है। हर जगह हर उस कंटेक्स्ट में नहीं लेना है। फाइनल जैसे परमात्मा है ना, उन्होंने अच्छा रोल ही क्रिएट किया, सत्युग त्रेता तो क्रिएट किया ना, हम आत्माओं में श्रेष्ठ संस्कारों की क्रिएशन की, ये वाली क्रिएटर है एक्चुअल, इसको क्रिएटर कहते हैं। पर अदरवाइज तो क्रिएटर उस वे से कि भाई फाइनल अथॉरिटी डायरेक्टर भी तो क्रिएटर है, डायरेक्शन देने हैं। हाँ, डायरेक्शन दे रहे हैं ना। अब जैसे हमको बहुत अच्छा बनाया, ये डायरेक्शन दिया, डायरेक्टर है, क्रिएटर है। हमारे में श्रेष्ठ संस्कारों की रचना एक्टिवेट कराई, ये क्रिएटर। अब उसके बाद हम रॉन्ग हो गए, तो फिर वो डिसोन तो नहीं करेगा ना कि मैंने तो तुमको अच्छा रोल दिया था। तो एवरी रोल, एवरी सीन ड्रामा का स्टार्ट उन्होंने किया। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड बाद में करने वाले करते हैं, लेकिन उस बिजनेस का मालिक किसको माना जाता है? वो अकेला अभी थोड़ी है वो, चलो जैसे धीरू भाई अंबानी जो भी है, ठीक है ना, लेकिन क्या बोलते हैं उसका कंपनी जो स्टार्ट करते हैं। तो वही सेकंड कर दिया कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, उन लोगों ने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया उसको, ताकि फिर हमारे पर कुछ, क्योंकि वो कहेगा ना, फिर हम ये स्पिरिचुअलिटी में आएंगे। भगवान चाहेगा ना तो हम रोज क्लास कर सकते हैं। जब पिक्चर जाना होता है ना, तब भगवान का मर्जी नहीं चाहिए। हाँ, उस समय नहीं। उन लोगों ने उस वे से उसको, ताकि अपने आप को फ्री कर दे। दीदी ऐसे शायद कह सकते हैं कि उसने हमें नॉट लाइक इन ड्रामा वालों की, उन्होंने हमें ज्ञान दे के भेज दिया कि जाओ अब तुम एक्ट करो, राइट, और तुम्हें एंड में रिवार्ड में दूंगा अकॉर्डिंग टू योर एक्ट। रिवॉर्ड में मुझे क्या मिल रहा है? रिवार्ड में मेरे को टेली पैकेज है, सतयुग का राज मिल गया। मतलब तुमने किया जैसे मैं हाँ, करूंगा वैसे मेरे को, हाँ, वो तो उच्च पद तो मिलेगा ना। हाँ, हाँ, प्राप्तियां होती है। रिवॉर्ड तो ऑलवेज है ना। रिवॉर्ड और रिजल्ट का मतलब ही क्या है, जो कर रहे हैं वो मिलता जा रहा है। मतलब यहाँ पे हमने खुद एक्ट करना है, जितनी एग्जैक्टली। वहां पे उसने देना है रोल कि तुमने ये करना। किधर? पिक्चर में। हाँ, पिक्चरों में, हाँ, वो अलग है। तो बुरा ड्रामा तो हम घृणा कोई से नहीं कर सकते, ये तो समझते। भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ये ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते ये सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो कोई बात ही नहीं है। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है। वह अपने को दुखी समझते थोड़ी है, भक्ति करते रहते और समझते एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। ये भी है, भगवान कोई ना कोई रूप में आएगा या हम आप ही चले जाएंगे। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मत है, बाबा आकर एक मत बनाते हैं। समझते हैं ये ड्रामा आदि बना हुआ, अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में दुख सुख का पाठ नूंदा हुआ है, जिसे देख कर बहुत खुशी होती है। ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है। सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, खेल है ना। जानते अब रात पूरी होनी है
हमको दिन में जाकर उच्च पद पाना है, नाराज क्यों होंगे? ठीक है, दिन भी अच्छा, रात भी अच्छा। रात होगी, अगर रात ही ना हो, दिन में बहुत कमाई हो रही है, दिवाली के दिन है, रात हो ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? और रात को इतनी अच्छी नींद आती है, ठंड का समय, जनवरी का मास, रजाई, हीटर, दिन हो ही नहीं। है? तो मतलब वो भी तो जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो क्या जरूरी है? इसका मतलब दुख भी जरूरी है। ठीक है, क्लियर? तो ये दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। रात के अपने फायदे हैं, कितनी भी कमाई हो, लेकिन रात का फायदा क्या है भाई? थोड़ा रेस्ट, माइंड को भी तो रेस्ट चाहिए, शरीर को भी तो रेस्ट चाहिए, जरूरी है ना। इसी तरह मतलब हर फेज डे का इम्पोर्टेंट है। ड्रामा भी क्या है, 4 फेजेस है। तो सत्युग का भी अपना इम्पोर्टेंस है, कलयुग का भी अपना इम्पोर्टेंस है। कलयुग ना होता तो इससे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो संगम नहीं होता, बाबा ही नहीं आता। सत्युग भी नहीं होता, दीदी बाबा दुख होगा नहीं। तभी तो सुख का पता चलेगा। हाँ, वो भी है, कितनी सारी बातें। तो अब सब कुछ इम्पोर्टेंट है ना। ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। जानते अब रात पूरी होनी है, नाराज क्या होंगे? ड्रामा में जो पार्ट मिला है वो तो बजाना ही है, बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह नहीं सकते। ये खेल कब बंद होता ही नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल है। कितना समय सुख, कितना समय दुख पाना है, ये भी तुम सब कुछ जान गए हो, तब तो कहते हो वाह प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उनको खराब कौन कहेगा? ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजाना ही है। अब देखो, ड्रामा का भी हर सीन है ना, ये जो भी आत्माएं, जैसे आज हम देखते हैं, अरे इनोसेंट, उस दिन कार्मिक अकाउंट में किया था ना कि इनोसेंट की हत्या हो रही है। क्या है, क्या भगवान, क्या ये दुनिया है, कितना लोभ है, क्या है? एक्चुअली इनोसेंट की होती है। द्वापर में जब हम राजा हुई होंगे और उस समय अभिमानवश चढ़ाई की होगी, तब हमने क्या किया होगा? हम में से किसी ने चढ़ाई करी तो तब क्या किया था? वही तो, वो आत्मा 3rd 4th एपिसोड में वैसा वाला किया। अब लास्ट एपिसोड में 50th एपिसोड में जिनकी इनोसेंट की थी ना, वो बन गए राजा। एवरीथिंग इज फॉर अ पर्पस, हर चीज के पीछे रीजन है, पर्पस है, कोई रॉन्ग नहीं। इसलिए बाबा कहते वाह तेरी लीला। ये खेल कभी बंद नहीं होना ही नहीं है, इसको जानने से ही मजा आता है। अब ये भी सोचो, बंद हो जाता ये खेल तो भक्ति में सत्युगी राजाई का पता भी नहीं है। बंद ही हो जाता, इसका मतलब क्या हो जाता? खेल बंद हो जाता। मतलब आत्मा ही नहीं है ना, फिर तो वो करेंगे क्या? आत्मा अविनाशी है तो पार्ट ही नहीं प्ले करेगी तो आत्मा अविनाशी, पार्ट अविनाशी, ड्रामा अविनाशी, सृष्टि अविनाशी। तो अविनाशी मत बोलो। अगर बंद हो जाएगा, प्रलय हो गया, तो अविनाशी नहीं। एक बात हो सकती है, या तो प्रलय या तो अविनाशी। तो सत्युगी भक्ति में भी कितना सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है। या तुम बच्चे ही समझ सकते हो, और कोई इस लीला को जानते नहीं। बाबा ने हमको कितना वर्षा मिलता है, सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए, कैसा वंडरफुल खेल है। वंडरफुल इसकी समझानी है, बाप की लीला कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना। अब देखो, जिसको जो पद मिलेगा सतयुग में, खुशी होगी?
भाई इसको दासी का पद मिला, जस्टिफाइड है भाई, इतना जितना पुरुषार्थ किया उस अनुसार उतना ही रोल। दीदी सत्युग में आना ही एक खुशी होगी। सत्य, हाँ वो भी है, मतलब हर आत्मा का रोल जस्टिफाइड है ना। अगर सपोज उसने पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा को ड्रामा बहुत अच्छा बनाना है, सबको अच्छे अच्छे रोल दे दिए, सबको राजा का रोल दे दिया, क्योंकि ड्रामा को हर बहुत अच्छा बनाना है, क्या हो जाएगा फिर? आप ही सोचो इस बात का। तो फिर आपके लिए पानी का ग्लास कौन लेकर आएगा? ड्रामा बोरिंग हो आपके लिए जाएगा। सेवा कौन करेगा? हर ये आत्मा। ड्रामा ही नहीं होगा दीदी, बोरिंग हो जाएगा। हाँ, इसलिए जिसका जो रोल है तो वो बहुत अच्छा है। कितना वंडरफुल बात है, बाप तुम्हारे बाप द्वारा तुमने ही जाना है। इन बातों में रमण करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वो नाटक देख कर आते, वो भी किससे पूछा जाता है क्या, बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे यह भी बेहद का नाटक है, ये क्यों भूलना चाहिए? इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते, तुम बुद्धि से जानते हो और दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत सीन सिनेरिया देखेंगे। चलो भाई आगे चलो, जल्दी 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 पुरुषार्थ कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू शुक्रिया पापा। बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। बाप समान महादानी बनना है। सबको सुख शांति का दान देना है, सबको सुख शांति का दान देना, ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरा है उसको बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरण कर मजे में रहना है। वरदान है, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों का परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देती है। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। देखा, दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को, जिसको भी क्वेश्चन आता है भगवान इसको सद्बुद्धि दे, मेरे बच्चे की बुद्धि बदलो, दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो इसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है, इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त हो। अच्छा, देखो, पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो। क्या, कैसे? हाँ, देखो, हम पुरुषार्थ करके धरनी
बनाते हैं, मतलब हम पूरी जैसे वातावरण अच्छा करेंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे, जो भी सेवाओं के लिए धरनी बीज तो है ही शिव बाबा, तो उसकी धरनी हमने बहुत बनाई, मेहनत किया, लोगों को लाए, वातावरण बनाया, बहुत कुछ किया, लेकिन बीज को अगर प्रत्यक्ष करना है, फिर भी लोगों को पता चले, उसके लिए योग का प्रयोग करो कि आत्माओं से निकले कि ये तो ना केवल भगवान है यहाँ, उसके लिए फिर योग बहुत ज्यादा चाहिए। बाकी चीजें तो हम करते हैं, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। जिस दिन उसका बीज से के लिए निकल जाएगा ना कि हाँ भगवान आ गए, यहाँ भगवान का ज्ञान है, तुम लोगों का ज्ञान है, ये बहुत लोग कहते हैं। स्लोगन है, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा है। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा है। अच्छा जी, आज का अव्यक्त इशारा। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्मान। स्वमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम तो उच्च बन गए, दूसरे छोटे हैं, उनके प्रति घृणा भाव हो, ये नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखो, अभिमान की दृष्टि से नहीं। आप नहीं, ये नहीं है, न अभिमान न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं है। ब्राह्मण अर्थात सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी। तो हम तो उच्च बन गए। कभी कभी जैसे ना हम नियमों का पालन करते हैं, उन लोग करते नहीं है, तो उस तरह से भी एक लगता है ना कि थोड़ा वो कॉन्शियसनेस आ सकता है। बाबा कहते नहीं, रहम की दृष्टि से देखो उन आत्मा के प्रति। अच्छा नहीं लगता है, वो खुद को मुझे करने के लिए नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो आत्मा अच्छी नहीं है, ये है अभिमान। तो ब्राह्मण इसको बाबा कहते हैं। अच्छा, मिली पॉइंट्स? ड्रामा की अपनी अपनी पॉइंट्स बताओ।